हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को देव एजुटॉक पर हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, खास करके 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स को लेकर। और आज हम सोशोलॉजी के चैप्टर डेमोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे और से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुख्य निर्माता कौन है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो है वो क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य निर्माता है, शिल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who were the main carriers of nationalism during colonial period? Option is here: urban ruler, upper class, ruler middle class, urban upper class। तो राइट आंसर अर्बन मिडिल क्लास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज इज कॉमनली कॉल्ड। यानी कि जो सोशल रिसोर्सेज है, जो सामाजिक रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज पर जो अनइक्वल एक्सेस है, लोगों की पहुंच एक जैसी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपको सोशल इनइक्वलिटी, सोशल प्योरिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल स्ट्रगल। राइट आंसर है सोशल इनइक्वालिटी। यानी कि जिन कोई रिसोर्सेज से उस तक अगर आम व्यक्ति की पहुंच नहीं है इक्वल रूप से, समान रूप से, तो क्या है, सोशल इनइक्वलिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर आर कॉल्ड। जो लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर ऐसे लोग हैं जो कृषि का काम करते हैं, लैंडलेस भूमिहीन है और वो माइग्रेंट करते काम करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कॉम्पटेंट लेबर, लेबर पावर, इंटेलेक्चुअल लेबर, फुट लूज लेबर। राइट आंसर है फुट लूज लेबर है ना। लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर को क्या कहा जाता है, फुट लूज लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, the term status symbol was coined by। क्या कहा जाता है, किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर मार्क्स वेबर जो थे, उन्होंने क्या कहा था, द टर्म स्टेटस सिंबल वॉज कॉइन्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक ऐसे थ्योरिस्ट थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये टर्म्स कॉइन की थी, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the concept that does not agree with Sanskritization. Option is U: reference model, self-consciousness, culture imitation और मॉडर्नाइजेशन। तो राइट आंसर क्या है, मॉडर्नाइजेशन। जो शब्द है यहाँ पर वो ऐसा है जो आपके संस्कृताइजेशन से एग्री नहीं करता है, मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, is the branch of management theory that seek to increase produce and competitiveness through the creation of a unique organizational culture involving all member of the firm। तो राइट आंसर यहाँ है दोस्तों कॉर्पोरेट कल्चर। देखो, आपको जहाँ बिजनेस की बात आई, ग्रुप की बात है, तो कॉर्पोरेट कल्चर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है आपको, in religion where non-Sanskritic caste were dominant, it was their influence that was stronger. Identify the most appropriate concept referred to phenomena। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी संस्कृताइजेशन। क्या आएगा, डी संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, a small IT firm in India is developing a computer program for a big company in England। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टर्म इस रेफर दिस फिनोमिना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आउटसोर्सिंग। तो एक्चुअली में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि भाई एक इंडियन आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, और वो क्या कर रही है, कंप्यूटर प्रोग्राम बना रही है, एक बिग कंपनी है इंग्लैंड उसके लिए। और जिस तरीके से वो काम कर रही है उसे क्या कहा जाएगा, वो किस कैटेगरी में आता है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर एक्सटेंशन, लेबर माइग्रेशन, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो यही से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, demographic dividend is related to the people of।
दोस्तों ओल्ड एज इसका राइट आंसर दोस्तों, डेमोक्रेटिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ वर्किंग एज। किससे रिलेटेड होता है? वर्किंग एज के जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसका राइट आंसर है वर्किंग एज। अब आप जानते हैं 15 ईयर्स से 64 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं इन्हें हम किस में काउंट करते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। बाकी के जो भी होते हैं वो डिपेंडेंट लोग हम उनको मानते हैं, डिपेंडेंट कैटेगरी मानते हैं, क्योंकि दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनीज डेट प्रोड्यूस गुड्स और मार्केट सर्विस इन मोर देन वन कंट्री इज रैपिड। एक ऐसी कंपनी के बारे में बताइए आप, जो कंपनी क्या करती है, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रियों में अपनी सर्विस को या अपने गुड्स को प्रोवाइड कराती है, सर्विस को प्रोवाइड कराती है, उसे क्या कहा जाता है? WTO, IMF, MNC एट SBTC। इसका राइट आंसर दोस्तों MNC, मल्टी नेशनल कंपनीज। क्या कहा जाता है इनको? मल्टी नेशनल कंपनीज कहा जाता है। जबकि जो WTO आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो ये दोनों नहीं है। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी है, MNCs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट फॉल among the different situation of urban impact explained by M.S.A. राव। ऑप्शन यहाँ दे रखे दोस्तों आपको, इम्पैक्ट ऑन द विलेज इन विच साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव साउथ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ सिटीज, इम्पैक्ट ऑन विलेज आर सिचुएटेड नियर as an industrial town, impact of setting up an industry in village, और ग्रोथ ऑफ मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑन द सराउंडिंग विलेज। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा साइज पर वो पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ सिटिंग ऑफ इंडस्ट्री इन अ विलेज। अगर किसी विलेज में अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोशल कंसिक्वेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको बताना है, इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। इंक्रीज इनइक्वलिटीज, इंक्रीजिंग इनइक्वलिटीज इन अर्बन एरिया, displacement means of service caste groups, increase in the employment and wages of agriculture workers, वर्किंग ऑफ रीजनल इक्वलिटी। सब कुछ हुआ है लेकिन एक जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ है, इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हम इसको, वो है इंक्रीज इनइक्वलिटीज इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में इसका प्रभाव पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित पूछा गया है। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित बताना है दोस्तों, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट, द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अप्रोप्रिएट कौन सा है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन से, आपको वो बताना है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, देयर वॉज अ सडन मूव ऑफ वर्कर्स टू न्यू इंडस्ट्रीज इनिशियल पीरियड, गलत, ये नहीं हो सकता। सेकंड है आपको, द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू मोर पीपल मूविंग द एग्रीकल्चर, करेक्ट, यस। जो लोग कहा कर रहे थे द इनिशियल इम्पैक्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पड़ा है वो का पड़ा मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर, कहाँ से आए थे? एग्रीकल्चर से आए थे, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था? तो द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग इंडिया, तो क्या हुआ था, लोग क्या कर रहे थे उस समय, ज़्यादा एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन सेम वे, ये भी इनकरेक्ट है। और द ब्रिटिश पॉलिसी फेवर्ड नेटिव पीपल एडवांटेज, नहीं, ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किया वो अपने इंटरेस्ट के लिए किया, इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? बी इज करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डस नॉट कंट्रीब्यूट द कंटेम्प्रेरी ट्राइबल एंटिटी आइडेंटिटी। कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है ट्राइबल आइडेंटिटी में? तो फूड फॉर्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इनटू मैनी स्ट्रीम्स, पेरिकुलर पीरियड ट्राइब्स, रेसिस्टेंस एंड अपोजिशन टू फोर्स ऑफ नॉन ट्राइबल वर्ल्ड, एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो राइट आंसर क्या है? पेरिकुलर प्रीमियर ट्राइब्स, ये इसका राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ अभी तक हमने देखा है, कुछ और वीडियो सीरीज हमारी चल रही है पॉलिटिकल साइंस को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों